अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और इट्स माय फेवरेट नक्षत्र, दैट इज़ द आधा नक्षत्र। तो आज का मेरा टॉपिक आधा नक्षत्र के बारे में है। इसके दो रीज़न्स हैं, क्योंकि जब जब मैं इस नक्षत्र को पढ़ती हूँ नाज़रीन, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है जैसे मैं नेचर को पढ़ रही हूँ, जैसे मैं कायनात को पढ़ रही हूँ। ये वो नक्षत्र है जो कि आपको यूनिवर्स के सीक्रेट समझने में जो है आपकी हेल्प करता है, ठीक है। एंड आई हैव आल्सो जुपिटर इन द आधा नक्षत्र। चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। आधा नक्षत्र जो है नाजरीन, इसकी फॉर्मेशन जेमिनाई साइन में होती है। 6 डिग्री 40 से लेकर 20 डिग्री होल के जेमिनाई साइन के में फॉल करता है, ठीक है। और नाज़रीन, इसके रूलिंग प्लैनेट जो हैं वो राहु हैं। ये राहु का नक्षत्र है। अकॉर्डिंग टू द वैदिक टेक्स्ट इट इज़ रिलेटेड विद द रुद्रा, जिसको स्टॉर्म्स के साथ, रेनफॉल्स के साथ और एक बहुत डिस्ट्रक्टिव एनर्जी के साथ रिलेट किया जाता है। लेकिन रुद्रा का एक मिशन है, वो ये है कि इंसान की इग्नोरेंस को मिटाया जाए, ठीक है। और इग्नोरेंस को हटाकर जो है स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की तरफ लेके जाया जाए। क्योंकि आप जानते हैं नाज़रीन कि सम टाइम्स जब तूफ़ान आते हैं, बारिशें होती हैं, रेन स्टॉर्म्स आते हैं, ठीक है, तो उसके बाद एकदम क्लींजिंग हो जाती है। यानी कि ये नेचर का कानून है, ठीक है, कि जब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है तो उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन होती है। और इख्तलाफ अमल पर तो दुनिया की बुनियाद है। आधा नक्षत्र नाज़रीन, एक आधा नक्षत्र की जो मोटिवेशन है वो कामा है, ठीक है। कामा का जो मीनिंग है वो डिज़ायर है, वो इंसानी ख्वाहिशात है, ह्यूमन पैशंस हैं। क्योंकि इसके रूलिंग प्लैनेट जो है वो राहु हैं, और राहु क्या है, राहु जस्तजू ही तो है। अब चाहे वो जस्तजू जिस किस्म की हो, फिज़िकल हो, इमोशनल हो, साइकोलॉजिकल हो, स्पिरिचुअल हो, राहु का काम तो है बस तलाश करना। कामा एनर्जी जो है नाज़रीन, वो इंसान को बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी बना सकती है। बेसिकली जो आधा नक्षत्र के हामी लोग होते हैं, दे आर एम्बिशियस पीपल, ठीक है। लेकिन इन लोगों के साथ एक प्रॉब्लम ये होता है कि ये अपनी जो कंसंट्रेशन होती है उसको जो है वो फोकस नहीं कर पाते। इट इज़ हाई इंटेलिजेंट एनर्जी, बहुत इंटेलिजेंट एनर्जी का हामिल नक्षत्र है, इंटेलेक्चुअल फर्टेलिटी का हामिल नक्षत्र है। लेकिन अगर ये लोग, अब डिपेंड ये करता है कि आपका राइजिंग जो लगन जो है वो आपका इस नक्षत्र में, या मून सन इस नक्षत्र में, या कोई और प्लैनेट जो है वो इस नक्षत्र में है। अकॉर्डिंग टू द वैदिक टेक्स्ट इसके साथ तीन सिंबल्स जो हैं वो रिलेट किए गए हैं। फर्स्ट इज द हेड, सेकंड इज द जूल एंड थर्ड इज द टीयर ड्रॉप। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिंबल है वो जो है वो टीयर ड्रॉप का है, यानी कि आंसू। खून, पसीना और आंसू, ये तीन लफ्ज़ जो हैं वो आर्द्रा नक्षत्र को कवर करते हैं। खून, ब्लड शेड, डिस्ट्रक्शन, इट इज़ द रुद्रा, ठीक है। और टीयर ड्रॉप जो हैं वो आंसू हैं, क्योंकि इस नक्षत्र का ताल्लुक ह्यूमन सफरिंग के साथ है, ह्यूमन ट्रेजेडी के साथ है नाज़रीन। तो अब इसके दो मीनिंग्स हैं। एक तो ये है कि ह्यूमन सफरिंग है, ह्यूमन ट्रेजेडी है। दूसरा ये है कि रिफ्रेशिंग है, ठीक है, रिफ्रेशिंग है, रिन्यूअल है, एक नई बर्थ है, एक नई ग्रोथ है। और इसके साथ हेड का सिंबल है नाज़रीन। हेड का जो सिंबल है उसके बारे में एक वैदिक डिस्क्रिप्शन है, और उस वैदिक डिस्क्रिप्शन के पीछे जो है वो एक लेसन छुपा हुआ है, ठीक है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, जो मेरे व्यूअर्स हैं, चाहे वो मुझे हिंदू कम्युनिटी से फॉलो कर रहे हैं या मुस्लिम कम्युनिटी से फॉलो कर रहे हैं, कि ये जो आपके सामने मैं एक्सप्लेनेशन देने लगी हूँ ना, ये एक स्टडी है, ठीक है। इट इज़ अकॉर्डिंग टू द वैदिक टेक्स्ट। तो आप इसका प्लीज़ इसको धर्म का मसला ना बनाइएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ये है कि अकॉर्डिंग टू द वैदिक टेक्स्ट इट इज़ रिलेटेड विद द फिफ्थ हेड ऑफ द लॉर्ड ब्रह्मा, ठीक है, जिसको कि लॉर्ड शिवा ने अपने एंगर और इग्रेशन में काट दिया था, ठीक है, यानी सर काट दिया था लॉर्ड ब्रह्मा का एंगर और इग्रेशन में। और किस रूप में, भैरवा के रूप में, यानी कि भैरवा के रूप में लॉर्ड शिवा ने लॉर्ड ब्रह्मा का जो है वो सर काटा था, ठीक है। इसके इस नक्षत्र के साथ हेड का सिंबल अटैच है, और उसके पीछे जो है ये वैदिक डिस्क्रिप्शन है।
अब इसके बाद ये हुआ कि जब बहरवा को इस चीज़ का एहसास हुआ कि उसने ये क्या किया, ठीक है, उससे गलती होगी, उसने एंगर और एग्रेशन में जो ऐसा कर दिया, ओके, तो उसने लॉर्ड शिवा से कहा कि ये मैंने क्या किया। लॉर्ड शिवा ने उसे ये कहा कि तुम्हें अब एक लंबे अरसे तक इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ठीक है, जब तक कि तुम्हें कोई राइट पाथ नहीं मिल जाता। तो उसके बाद ये हुआ कि जब बहरवा ने जो है वो अपनी उस चीज़ को हासिल कर लिया, यानी उसे सही रास्ता मिल गया, तो वो जो हेड था ना वो उसके हाथ में स्टक हो गया था और फिर वो नीचे गिर गया, यानी कि गुनाह की गलती की जो है वो रिकंसाइलेशन होगी। ओके नाज़रीन, अब इसके पीछे एक कहानी, एक लेसन है, इस कहानी के पीछे एक लेसन है, वो ये है कि आधा नक्षत्र के जो हामी लोग होते हैं, ठीक है, समटाइम्स वो अपनी एंगर में, अपने इग्रेशन में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसका कि उन्हें बहुत लंबे अरसे तक जो है इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है, ठीक है, लेकिन जब उनका रिन्यूअल होता है, जब वो उस चीज़ से निकलते हैं, यानी आंसू है ना, ह्यूमन ट्रेजिडी है, जब वो उस चीज़ से निकलते हैं तो उनको एक नया रास्ता मिलता है, उनकी ज़िंदगी की एक नई ग्रोथ होती है। तो नाज़रीन, ये इस कहानी के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो हमें आधा नक्षत्र देता है। आधा नक्षत्र का ताल्लुक साइंटिफिक एनर्जी के साथ है, एटॉमिक एनर्जी के साथ है, न्यूक्लियर प्लान्स के साथ है। नाज़रीन, इसकी जो कॉन्स्टिलेशन है वो एक बहुत चमकदार स्टार से बनी है, जिसको कि बीटल गीज के नाम से जो है पहचाना जाता है, ठीक है। बीटल गीज जो है, इट इज़ ब्राइट रेड स्टार एंड इट इज़ लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द ओरियन। एंड व्हाट इज़ द ओरियन? ओरियन जो है वो एक गैलेक्सी है, एक रास्ता है जो कि गैलेक्सिस से होके जाता है, कहकशाओं से होके आता है, ठीक है। और ये जो ओरियन है, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने गूगल पे भी जाके सॉरी, इसके मैंने डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी। ओरियन ऐसा एक ऐसा नाज़िन पाथवे है जहाँ बहुत ज़्यादा रोशनी है, इतनी ज़्यादा रोशनी है कि आप उस और वहाँ पे हर वक़्त जो है वो रेडिएशन होती रहती है, ये कायनात का सिस्टम है। तो आधा नक्षत्र का ताल्लुक उस पाथवे के साथ है, ठीक है, जिसके बारे में वैदिक टेक्स्ट ये कहते हैं कि इस रास्ते से सोल्स जो हैं वो आसमान से ज़मीन पर उतरते हैं। ये वैदिक डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये एक स्पिरिचुअल डिस्क्रिप्शन है। तो ये वो नक्षत्र है जो कि आपको साइंटिफिक अप्रोच की तरफ लेके जाता है। मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक अगर राहु केतु मरकरी जैसे प्लैनेट्स इस नक्षत्र में हों, ठीक है, राहु केतु और मरकरी, ठीक है, अगर ये इस नक्षत्र में हो तो ये इंसान को साइंटिफिक अप्रोच की तरफ लेकर जाते हैं, यानी कि जैसे कि रिसर्च होती है, ठीक है, और इस नक्षत्र का ताल्लुक साइंटिस्ट के साथ भी है। नाज़रीन, इसका जो बॉडी पार्ट जो है वो इस नक्षत्र के साथ अटैच है, वो आइज़ हैं, आँखें हैं, ठीक है, और इसका कलर जो है वो ग्रीन है, यानी जब आँखों में नमी आ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है, तो जो है ना आपको धुंधलाहट फ़ील होती है, आपको सब कुछ धुंधला नज़र आता है। लेकिन जब वो आँसू बह जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि आप रिफ़्रेश हो जाते हैं, दिल का जो खुमार है वो निकल जाता है। आधा नक्षत्र का ताल्लुक मृत्यु के साथ भी लिया जाता है, डेथ के साथ भी लिया जाता है। नाज़रीन, अगर आप में से किसी ने कोई ऐसी रिसर्च की है और लोग जो स्पेसिफिक जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो इस बात को यकीनन जानते होंगे कि कोविड से पहले, ठीक है, कोविड से पहले अगर आप रफली दिसंबर का एक चार्ट बना के देखें तो आप उसमें देखेंगे कि दिसंबर 2019 में जो राहु था वो आर्द्रा नक्षत्र में प्रेवेल कर रहा था, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दुनिया में जो मेजर किस्म की ट्रेजिडीज़ हुई हैं उनके पीछे भी आर्द्रा नक्षत्र है। मेरी एक और रिसर्च है जो कि 9/11 के वाक़े से रिलेटेड है। 9/11 के जो वाक़या है उसके अगर रैंडमली चार्ट उसका बनाएं तो उसमें भी जो है वो राहु की जो एक्टिवेशन है ना वो आर्द्रा नक्षत्र में है, ठीक है। तो नाज़रीन, आधा नक्षत्र जो है वो एक क्यास का नक्षत्र है, डिस्ट्रक्शन का नक्षत्र है, लेकिन उसके बाद एक क्लींजिंग हो जाती है और एक नई ग्रोथ मिलती है। अब नाज़रीन, इस नक्षत्र के साथ जो है वो कौन से प्रोफेशंस रिलेटेड हैं, ठीक है, और इस नक्षत्र जो है इसके कौन सी जगह ऐसी हैं, कौन सी प्लेसेस ऐसी हैं जिसके साथ ये नक्षत्र जो है वो रिलेटेड है। तो नाज़रीन, जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है, जो लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेट होते हैं,
जो लोग साउंड इंजीनियर होते हैं, साउंड्स पे काम करते हैं, जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जो एक साउंड इफ़ेक्ट्स आते हैं, ठीक है? इन सब चीज़ों का ताल्लुक जो है, ऐसे प्रोफ़ेशंस का ताल्लुक आधा नक्षत्र से लिया जाता है। आधा नक्षत्र का ताल्लुक साइंस के साथ है। साइंस फ़िक्शन को लिखने वाले राइटर्स, नॉवेलिस्ट, रिसर्चर्स, एक्स-रे स्पेशलिस्ट, इवन के हीलर्स, डॉक्टर्स, होम्योपैथ्स, ठीक है? ये सारे प्रोफ़ेशंस जो हैं, ये आधा नक्षत्र के अंदर आते हैं। जो आपके टेलीविज़न, रेडियो स्टेशन जहाँ पे वेव्स होती हैं, जहाँ पे साउंड सिस्टम होता है, वो भी आधा नक्षत्र के अंडर आता है। आधा नक्षत्र जो है नाज़रीन, एक ऐसा नक्षत्र है जो कि आपको ना सिर्फ ह्यूमन नेचर को समझने में मदद देता है, ह्यूमन ट्रेजेडी के साथ रिलेटेड है, साइंटिफिक एनर्जी के साथ रिलेटेड है, ठीक है? बल्कि इस नक्षत्र के साथ जो है वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स भी इन्वॉल्व है। लेकिन ये नक्षत्र जो है वो रिलेशनशिप्स के मामले में प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है? क्योंकि इसकी जो फॉर्मेशन है वो मिथुन राशि में होती है, जेमिनी साइन में होती है, और जब जेमिनी साइन को देखें तो उसका जो है ना मेल और फीमेल के साथ वो रिलेटेड है, ठीक है? वैसे तो कई जगहों पे ट्विन्स भी मेंशन है, लेकिन मैन और वेमेन के जो रिलेशनशिप है उसके साथ जो है वो मिथुन राशि का ताल्लुक है। तो यहाँ रिलेशनशिप्स को लेकर भी जो है समटाइम्स प्रॉब्लम्स आते हैं, यानी ऐसे लोगों को अपनी जो रोमांटिक अफेयर्स होते हैं उनमें डिसअपॉइंटमेंट्स का सामना करना पड़ता है। डिपेंड करता है कि प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात इस नक्षत्र के हवाले से, 4 पदार्थ हैं इसके। सेजिटेरियस में फर्स्ट पदा जो है फॉल करता है, और सेकंड जो है वो कैप्रिकॉर्न में। जो इसका सेकंड पद है ना नाज़रीन, वो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि वो अस्तमांशा पॉइंट है, और इसके अंदर जो प्लैनेट्स आते हैं वो ट्रबल देते हैं। ख़ास तौर पे अगर जुपिटर यहाँ पे आएगा, क्योंकि जुपिटर का डेबिलिटेटेड पदा है, जुपिटर यहाँ पे आएगा नाज़रीन, तो ये जो है ख़वातीन के चार्ट में अगर ऐसा हुआ, अगर किसी का राइजिंग ये नक्षत्र है, ठीक है, और इस पदा में है, तो ऐसी लेडीज़ को जो है अपने बच्चों या हस्बैंड्स के साथ प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि ये तमामशा पॉइंट है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। तीसरा एक्वेरियस में, और चौथा जो है वो पाइसिस है, ठीक है, जो कि वीनस की एग्जॉल्टेड एनर्जी है। तो नाज़रीन, ये आधा नक्षत्र से रिलेटेड मेरी वीडियो थी, ठीक है? मुझे आप फीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी। अभी बहुत कुछ कहना बाकी है, ठीक है, लेकिन वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।